बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। देख सकते हैं साइंस का यानी विज्ञान का कंपार्टमेंटल परीक्षा यदि आप देने जा रहे हैं 3 मई को, तो आप सभी के लिए विज्ञान का बिल्कुल 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप लोग देख सकते हैं विषय कोड मिला सकते हैं, प्रश्न पत्र संख्या मिला सकते हैं और यहाँ पे सेट बी आप सभी को का कोई भी सेट हो सभी कोई का क्वेश्चन एक ही रहेगा, आगे पीछे दिया रहेगा। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप सभी को ये मिला लीजिएगा। आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो सभी को निर्देश पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव का ही आप सभी को आंसर करना है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन बता देते हैं। तो सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी करना न भूलिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 1/2। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए लाल। एक एक क्वेश्चन को रटते चलिए। अगला प्रश्न दे रखा है किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। 4 है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा समानांतर में। अगला प्रश्न 5 नंबर दे रखा है नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यूरेनियम। अगला प्रश्न दे रखा है 6 निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का विकल्प नंबर ए अवतल लेंस को। 7 दे रखा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 5 सतहों से। अगला प्रश्न 8 नंबर जूल प्रति कूलाम बराबर होता है किसके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए वोल्ट के। अगला प्रश्न 9 नंबर दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी वेबर। 10 है जुद्ध दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का बी ईंधन। अगला प्रश्न 11 नंबर दे रखा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 10 का बी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न 12 नंबर दे रखा है दृष्टि दोष वाले मनुष्य दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का बी उत्तल लेंस। 13 लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है यानी सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 14 नंबर दे रखा है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी कर्नाटक में। 15 हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। तो अवतल दर्पण का यानी विकल्प नंबर बी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस। 17 लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर हो जाएगा यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 18 नंबर है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी किरण पुंज। 19 किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए कोलाइड। अगला प्रश्न 20 नंबर दे रखा है ओम के नियम निहित है। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बराबर IR यानी बी करेक्ट आंसर। 21 विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा एम्पियर। 22 नंबर प्रश्न दे रखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए जनित्र। अगला प्रश्न 23 नंबर है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी निर्गत कोण। अगला प्रश्न 24 नंबर दे रखा है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए अमीटर। 25 नंबर है आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है यानी 25 का ए। 26 नंबर प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न 27 नंबर है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन
यानी 27 का ए। 28 निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा CH3COH। 29 निम्नलिखित में कौन उपधातु है? राइट आंसर डी हो जाएगा ए यस। अगला प्रश्न 30 नंबर है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन द्वारा होता है? तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा तांबा का। 31 है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा CaCO3। अगला प्रश्न 32 नंबर है, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन हो जाएगा यानी बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 33 नंबर है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी अविलेय। अगला प्रश्न 34 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक नाम राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 35 निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी NO2 और O2। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 37 निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम यानी ए करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए ब्रोमीन। 39 है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर लिथियम हो जाएगा यानी ए करेक्ट आंसर। 41 एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई आबंध होते हैं यानी ए करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, चलिए मैं आगे भी बता देता हूँ। 42 नंबर प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी 7। 43 है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एल्केन। 44 है, नीलत होता है यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा CuSO4.5H2। 45 है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वर्ग। अगला प्रश्न 46 नंबर है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या हैं? तो क्षारीय धातु बी करेक्ट आंसर। 47 है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? 47 का राइट आंसर बी हो जाए, 47 का ए हो जाएगा Na2CO3। 48 है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न 49 नंबर दे रखा है, अक्रिय तत्व कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का विकल्प नंबर बी हीलियम। 50 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 50 का डी हो जाएगा परमाणु संख्या। 51 है, हीलियम कैसा तत्व है? तो 51 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अक्रिय। अगला प्रश्न 52 नंबर है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो 52 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ग्रेफाइट। 53 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 18। अगला प्रश्न दिया है, 54 उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी 7 के बराबर। अगला प्रश्न 55 नंबर है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? 55 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1973 में। 56 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को यानी ए राइट आंसर। 57 दे रखा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो 57 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मुकुलन में। 58 है, मनुष्य के वृक्क संबंधित है किससे? उत्सर्जन से यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2 क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है यानी डी करेक्ट आंसर। 60 निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी साइटोकाइनिन। 61 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार यानी बी राइट आंसर। 62 है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? तो 62 का ए हो जाएगा पुंकेसर। 63 है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग है?
63 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अपेंडिक्स। 64 है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। 65 है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है किसमें? 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा हाइड्रा में। 66 स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? 66 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अंडाशय। 67 है, पराग कोश में होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पराग कण डी। अगला प्रश्न 68 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी CO और NH3 दोनों। 69 लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्री में। 70 वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं? 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। 71 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा अंडाशय। 72 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली। 73 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है 74 नंबर, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा मेनार्थे। 75 निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी जड़ की वृद्धि। 76 परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा अमर बेल। अगला प्रश्न 77 है, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी 3। 78 है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है? तो 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा IAA। अगला प्रश्न 79 नंबर है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तो 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा तितली में। अगला और अंतिम प्रश्न दे रखा है, द्विखंडन पाया जाता है किसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा सी जीवाणु में। तो मैं सभी को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।